अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। आज हम थाईलैंड की सैर करवा रहे हैं। कुछ बहुत पहले की बात है कि कुछ मुस्लिम्स जो है ना वो थाई, हालांकि बुद्धिस्ट मुल्क है, लेकिन मलेशिया का बॉर्डर और थाईलैंड का बॉर्डर जो है मिलता है आपस में। तो वहाँ से मुस्लिम्स भी कुछ यहाँ अपना थाईलैंड के अंदर बसे हैं और उनके खाने और थाई के खाने बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो वो लोग बहुत सारे ऐसे खाने बनाते हैं जो मुस्लिम फूड कहलाता है वहाँ पर, और अच्छा टेस्टी खाना होता है। तो बहुत सारे जो मुसलमान पाकिस्तान से या दुनिया भर से जो लोग जाते हैं तो वो लोग वहाँ के खाने ये वाले भी साथ में इंजॉय करते हैं। तो उसमें एक बिरयानी समझ लें या पुलाव समझ लें, इस टाइप की एक रेसिपी बनती है जिसको हम कहते हैं खाओ मुक्काई। खाओ मुक्काई जो है वहाँ की बड़ी मशहूर डिश है और वो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए बनाऊं। मसमन करी जो है ये भी एक डिश है जो बनाई जाती है, और ये जो है जिस तरह से हमारे पास आलू गोश्त बनता है इस तरह का सालन टाइप की चीज़ बनती है, लेकिन इसके अंदर जो है बैम्बू शूट जो बांस का दरख्त होता है उसकी जड़ होती है, तो वो बहुत सारे मुल्कों में इस्तेमाल होती है और बहुत ही टेस्टी होती है वो। तो वो भी उसमें इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो बैम्बू शूट कहीं कभी हमें कैन वगैरह के अंदर यहाँ पाकिस्तान के अंदर कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिल रहा होता है। तो उसकी जगह मुख्तलिफ़ और भी रेसिपीज़ जो हैं, चीज़ें जो हैं उसमें ऐड की जाती हैं। तो आप मुख्तलिफ़ आलू भी ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग है। यानी कि जो हमारे यहाँ पुलाव बनता है उसमें या बिरयानी में, और जो खाओ मुक्का यहाँ हम बनाने जा रहे हैं उसका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी के साथ साथ जो मसमन करी है उसका भी जो स्टाइल है वो मुख्तलिफ है वहाँ के हिसाब से। तो इसके साथ एक और जो मसमन करी है उसके साथ जो चीज़ सर्व की जाती है वो है नाम ताओ सूप, लौकी का सूप। लौकी के फ़वाइद मैंने आपको बता भी दिए थे, और आज जो सूप बन रहा है ये मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ आपको। ये अगर आप रोज़ाना रात के खाने का एक सिस्टम बना लें, सूप की तरह से लौकी को आप यखनी के साथ बॉईल करके, और ये आप जो भी खाएं आप, यानी कि आप निहारी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, साथ में ये खा रहे हैं, लेकिन ये अगर आप रोज़ाना का मामूल बना लें, लौकी का जो सूप हम आज बनाने जा रहे हैं आप उसको ज़रूर देखिएगा, और ये आपने रोज़ाना रात के खाने में लाजमी इसको अपने ऐड कर लें, तो आपके मैदे की बहुत सारी बीमारियां, इवन यहाँ तक कि मैदे की जो तेज़ाबियत है वो, और कब्ज़ वगैरह का जो मसला होता है या पाइल्स का मसला होता है, बवासीर वगैरह जो होती है, उन सारी चीज़ों के अंदर बहुत रिलैक्स आपको मिलेगा और बहुत सारे मसले मसाइल आपके हल हो जाएंगे। सिर्फ इसी रेसिपी के साथ सिर्फ आप इसको रोज़ाना का जो है ना मामूल बना लें, जो लौकी का तरीक़ाकार है, इसलिए कि ये बिल्कुल सादा होता है, इसमें कोई मिर्च मसाले नहीं होते, ये सिर्फ चौकोर चौकोर पीसेस काटे जाते हैं और उसको जो चिकन की यखनी होती है उसके अंदर सिर्फ बॉईल किया जाता है, ऊपर से हरा धनिया डालकर इसको सूप और जो लौकी है उसको खाया जाता है। टेस्टी बहुत होता है और इसे किसी भी खाने के साथ आप वो सर्व कर सकते हैं। तो ये खाने का खाना भी हो जाएगा, दवाई की दवाई भी हो जाएगी, दोनों चीज़ें आपको जो है ना एक ही टाइम जो है दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो खाने को मैंने हमेशा कहा है कि समझ कर खाएँ, तो ये आपके लिए दवाई की हैसियत भी रखता है। तो आज अच्छा मौका है, तो आप ये तीनों चीज़ें जो हैं सीख लें, और वीकेंड आने वाला है तो आप अपने घर पर रोज़ाना बिरयानी, पुलाव, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट कोई चीज़ आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। कोशिश मेरी यही होती है कि जो अज्जा है जो हमें नहीं मिलते हैं पाकिस्तान में आसानी से, तो उसका ऑल्टरनेट कोई जो है ना वो इस्तेमाल करके जो है ना इसको बना लिया जाए और आसानी से चीज़ें बन जाएंगी। ये सारी बातें भी हो रही हैं, और थाईलैंड में कोकोनट बहुत होता है, तो आज मैंने कोकोनट के ऊपर ही अपनी जो है ना फोकस रखा हुआ है, और आज की रेमेडी जो है वो कोकोनट के बारे में है। अच्छा, 3-4 चीज़ें हैं कोकोनट से रिलेटेड। एक तो ये कच्चा कोकोनट है जो मेरे सामने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसके अंदर गूदा भी होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ इसका पानी भी होता है। ये मैं पानी भी इसका रखा हुआ है जो इसके अंदर से निकलता है, ठीक है। एक कोकोनट होता है जो सख्त वाला होता है और उसके अंदर से पानी कम और गूदा जो है ज़्यादा होता है, जो हम मुख्तलिफ़ खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं, चटनी भी बनती है उसकी, और मुख्तलिफ़ जो मीठे होते हैं हलवे वगैरह में भी डाला जाता है।
एक खोपरा होता है जो बिल्कुल बारीक सा होता है, जो हम पान वगैरह में भी डालते हैं और इसके जो है ना बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनती हैं। तो इस तरह के ऑयल भी होता है कोकोनट का। कोकोनट हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, इसकी इसकी अफादियत हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बेतहाशा फ़ायदे हैं, बेतहाशा। स्किन से लेकर, यानी कि चेहरे से लेकर, बालों से लेकर, ये आपके मैदे से लेकर, आपके जिगर जो होता है उससे लेकर, मसाने से लेकर, ये तमाम मसले मसाइल का समझ लें एक हल है। वज़न को कम करने से लेकर ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना कंप्लीट करता है। जो नई रिसर्च है, अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट ऑफ अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अभी जो रिसर्च की है कुछ अरसे पहले, 2-3 साल पहले की बात है, कि अगर कोकोनट ऑयल जो बिल्कुल ताज़ा वो होता है, जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इसी तरह से कोकोनट का जो ऑयल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है, वो आजकल मार्केट में आपको मिल जाता है बहुत आसानी के साथ। वो अगर 2 खाने के चम्मच हम अगर सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी के साथ लेते हैं तो हमारा वज़न बहुत ही तेज़ी के साथ कम होता है और बहुत सारी बीमारियां जो हैं उससे जो है ना, उससे जैसे हार्ट का मसला है, और भी कब्ज़ का मसला है, मैदे का मसला है, और ये सारी चीज़ें जो है ना उससे हल हो जाती हैं। ये आपको मिलता है किसी बड़े स्टोर पे आप जाएंगे तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। अच्छा, जब आप इसको खोलेंगे तो ये बिल्कुल गाढ़ा सा होगा, जैसे घी होता है ना उस तरह का, वाइट कलर का। बड़ा टेस्टी होता है। जिन जिन लोगों को कोकोनट पसंद है उनके लिए तो, नारियल जिनको पसंद है उसका फ्लेवर बिल्कुल होता है, वो आप 2 चम्मच आराम से उसको खा सकते हैं। अच्छा जम जाता है वो, ठीक है। उसके बाद आप जैसे मुंह में डालेंगे तो घुल जाएगा बिल्कुल ही। एक तो वो हो गया, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो ज़ाहिर बात है आप उसकी तरफ जाएंगे तो ज़रा, आजकल महंगाई वैसे ही ज़्यादा है, तो ये ताज़ा कोकोनट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह पर। और इससे जो सख्त वाला होता है, जो ब्राउन वाला कोकोनट होता है, जो सख्त होता है, जिसके अंदर से मोटा सा वो निकलता है, उसका एक टुकड़ा रोज़ाना का मामूल बना लें खाने का। जिसकी डबल चीन होती है ना, ये 2 हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, काफ़ी लटकी भी होती है, उनके लिए बहुत बेस्ट है कि रात के खाने के बाद एक टुकड़ा ले लें और हल्के हल्के चबा चबा के अच्छी तरह से खाएं, उसको मज़ा भी आता है खाने का। एक पीस उसका जो है अगर आप रोज़ाना का मामूल बना लें, एक तो डबल चिन उसमें ख़त्म होगी, मैदे का मसला आपका हल हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है ना उसमें रहेंगे। बच्चे खूबसूरत पैदा हों, हर इंसान की वो होती है कि भाई हमारा बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत पैदा हो। और प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद, याद रखिएगा जो बातें बताई जा रही हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है। 3 महीने कोई उल्टी सीधी ट्रीटमेंट नहीं करनी होती है, ठीक है। जब प्रेगनेंसी होती है तो 3 महीने के बाद से शुरू कर दें। ये जो कोकोनट के अंदर से पानी निकलता है और इसका गूदा, ये देखें इस तरह से ना, आप चमचे से इसको निकालेंगे तो ये गूदा भी निकल आता है, ठीक है। ये गूदा और ये पानी बहुत ही टेस्टी होता है, मीठा भी होता है। तो ये पानी 1 गिलास और इसमें से जितना भी निकलता है वो पानी, और रोज़ाना की बुनियाद पे अगर देते हैं तो माशाल्लाह खूबसूरत सा नन्ना मुन्ना बच्चा जो है ना वो आपके घर पे पैदा होगा। ये मेरी बात नहीं है, ये हमारी नानी परदादियों से चला आ रहा है और ये बहुत ही अच्छा टोटका है और ये वाकई सही बात है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोकोनट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार खाओ मुक्का, यानी कि थाई स्टाइल की, इसको बिरयानी कह सकते हैं, ठीक है जी। थाई स्टाइल की बिरयानी बहुत सिंपल है और मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ। राइस है हमारे पास, चिकन है और साथ में ये बादियान का फूल है, ठीक है, बादियान का फूल, और ये है दालचीनी। ये हमारे पाकिस्तानी खानों में भी इस्तेमाल होता है। इसमें हल्दी है। हाँ, इसके अंदर मसालों में हमारे पास कोई तेज़ मसाले नहीं हैं जो मसालों में हमारे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन करी पाउडर और हल्दी, इससे इसका कलर येलो होता है। और ये जो रेसिपी है ये येलो कलर के अंदर बनती है। तरीक़ाकार ये होता है कि इसके अंदर आपने पहले इसका मसाला तैयार करना होता है, ठीक है। और मसाला तैयार करने के लिए आपको थोड़ा सा आपने ऑयल ले लिया और उसके अंदर आपने प्याज ऐड कर दी, ठीक है। तकरीबन एक दरमियानी प्याज हमने डाल दी इसके अंदर। अच्छा, इसी मसालों से इसका मसाला तैयार होगा, चिकन भी जाएगा इसके अंदर
और फिर इसी में हम पानी शामिल करके फिर आखिर में राइस जो है इसमें ऐड करके और इसी को मिक्स करके बनाएंगे। तो इसका कलर पूरे जो राइस है और चिकन है, इसका कलर येलो कलर में हो जाएगा, ठीक है। तो येलो कलर के अंदर इसको हमने तैयार करना है जो कौ मकई कहलाता है। और जो दूसरी रेसिपी है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि वो जो मसमन करी है उसको बनाने के लिए हमने क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से वो तैयार होगा, ठीक है जी। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके अंदर हम आलू इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो है ना आलू के साथ साथ बैम्बू शूट जिसका नाम अभी मैंने आपसे लिया, ये बहुत सारे मुल्कों में इस्तेमाल होता है। हमारे पाकिस्तान में ज़रा कम इस्तेमाल होता है। जहाँ पर बांस के दरख्त बहुत होते हैं तो उसकी जड़ होती है, तो उसको बैम्बू शूट कहते हैं। और ये पाकिस्तान में भी बड़े स्टोर्स वगैरह के अंदर बाज़ औक़ात आपको कैन में ये मिल जाता है और इसे जो है मुख्तलिफ़ खानों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और अच्छी सेहतमंद चीज़ होती है और बॉडी के लिए हमारी बड़ी ताकतवर चीज़ होती है। तो इस तरह से ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर है नौशाबा कराची। अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रॉप हो गई है, चलें दोबारा से नौशाबा ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इस तरफ हमने तो प्याज ब्राउन करने के लिए छोड़ दिया। ये है हमारे पास, इसको हम बना रहे हैं बीफ में, और इसके अंदर एक मसाला जो है वो तैयार होगा, वो अलग से तैयार होगा मसमन करी के लिए। लेमन के स्लाइसेस हैं इसके अंदर, इमली का पेस्ट इस्तेमाल होगा, कोकोनट का क्रीम इस्तेमाल होगा। अच्छा, कोकोनट क्रीम अगर ना हो आपके पास तो आप जो खोपरा होता है ना उसको दूध के साथ मशीन में अच्छी तरह से चलाएं तो वो आपका कोकोनट क्रीम की तरह से जो है बन जाएगा। 1 कप आप दूध ले लें, 4 खाने के चम्मच उसमें खोपरा डालें और मशीन में इस तरह की जो जूसर मशीन होता है उसके अंदर डालकर खूब अच्छी तरह से चलाएं, ठीक है। तो कोकोनट क्रीम की तरह बन जाएगा वो, और वो आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ भी हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि टाइम हमारा कम होगा, इसलिए कि सारी चीज़ें गलनी भी है, बीफ को भी बनाना है। और इसमें भी हम एक बड़ी प्याज ऐड कर देते हैं और साथ में ऑयल, ठीक है जी। और ये आ गया, और इसके बाद इसे हम गलने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। और बीफ को हम बाद में ऐड करेंगे। और जो मसाला हमने पीसना है, आइए देख लेते हैं। ये हमारे बिल्कुल पाकिस्तानी मसालों के तरह के मसाले हैं जो हमने मसमन करी के अंदर इस्तेमाल करना है। लाल मिर्च साबुत है, ज़ीरा है, लौंग है, छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी है। ये मसाला फ्रेश बनेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हैं और वो तो बनेगी, इसमें कोकोनट भी इस्तेमाल होगा, अपना कोकोनट क्रीम भी इस्तेमाल होगा इसके अंदर, और पीनट जिसको हम मूंगफली कहते हैं उसको जो पेस्ट बनाया वो भी है इसमें, इमली भी है इसमें, लहसुन भी है, ब्राउन शुगर भी है इसके अंदर, सोया सॉस भी है और नींबू भी है, नमक भी है, ये सारी चीज़ें, करी पाउडर है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, लेकिन मिर्चें नहीं हैं इसके अंदर। सारी जो मिर्चें हमारे इस्तेमाल होती हैं ना, हरी मिर्चें या लाल मिर्चें, वो इसमें इतनी नहीं है, ठीक है जी। उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और प्याज को हमारी तरह जैसे ब्राउन करते हैं वैसे नहीं है, इसको ज़रा हल्का सा सिर्फ सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। ये हमने इसको सॉफ्ट कर लिया। करने के बाद इसके अंदर हमने अब बादियान के फूल 4 से 5 अदद, और ये है दालचीनी 2-3 डंडियाँ, इसको हमने डाल दिया पहले, ठीक है। और इसके साथ जैसे इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगे, इसके बाद फिर हमने इसमें मसाले ऐड कर देने और फिर चिकन ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देना। चिकन गल जाए और फिर उसके बाद पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, और वो जो है येलो कलर का पानी सा बन जाएगा। फिर हमने राइस ऐड कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अब मैं डाल रहा हूँ उसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच करी पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। सफ़ेद मिर्च ये हमने ऐड कर दी 1 चाय का चम्मच, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। और नमक इतना डालना है जो चावलों में भी शामिल हो जाए, ठीक है। चावलों के लिए भी नमक बराबर हो जाए। ये मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। हमारे पास कॉलर है मियाँ वाली से खालिद। अस्सलाम वालेकुम खालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल जनाब? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी खालिद, सेहत भी ठीक है सर। सर मुझे आपका नंबर चाहिए, मेरे पास डॉक्टर की कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो आपको बतानी है जी। मैं चल नहीं सकता। सॉरी
दोबारा से बोलिएगा। सर मैं चलने फिरने में मुझे तकलीफ है जी। कमर में दर्द है और टांगे साथ नहीं देती हैं। ठीक है, मेरे ठीक। पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप सुन लेना। जी। तो उस पर वो मुझे दवाई देना, आप नंबर चाहिए मुझे। ठीक है। आपको क्या जी। शुगर वगैरह है? शुगर है? जी शुगर है? शुगर नहीं है जी। हाँ। शुगर नहीं है जी। जी। ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है जी। ये चल नहीं सकता, टांगे जी साथ नहीं देती हाँ हैं। ठीक है। वो क्यों ऐसे कैसे हुआ है, क्या हुआ है? सर ऐसा ऐसा होते होते ये हो गया 3-4 तो साल अभी से रिपोर्ट क्या है आपकी, कौन सी रिपोर्ट है? ना। रिपोर्ट है सर, मैं व्हाट्सएप फिर आपको कर दूंगा जी। वो MRI की रिपोर्ट भी है एक, वो कल उन्होंने ना मुझे को करंट लगा उसके के बाद और वो रिपोर्ट आपने डॉक्टर को दिखाई होगी ना? जी। डॉक्टर ने तो क्या डॉक्टर बताया कहते हैं, आपको? डॉक्टर कहते हैं सर आपकी नसें काम नहीं करती, नसें कमजोर हैं। खुश्क हो जाती हैं, टूट जाती हैं, पता नहीं कैसा ठीक बताया है, जी। ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है। चलें, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा ठीक है। नसों का अगर मसला है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है जी। नसों के लिए अच्छा, इसमें हमने मसाले सारे डाल दिए, उसके बाद चिकन ऐड कर दिया और चिकन डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर देना है, थोड़ा सा भून लेना है, उसके बाद पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देना है हमने। ठीक है, तो ये हमारा जब तक चिकन की महक दूर ना हो जाए इसको हमने इसी तरह से पकाना है। ठीक है, और यहाँ पर प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो रही है और इसको भी हमने, प्याज को भी मैंने जैसे बताया कि इसको हमने जो है ब्राउन नहीं करना। ठीक है, हल्का सा लाइट रखना है और इसके अंदर हमने बीफ ऐड कर दिया। ठीक है, और इसे मिक्स करके, अच्छा मसाले वगैरह अभी नहीं डालना है इसमें, आपने सिर्फ बीफ डालना है और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मसाले हम बाद में ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया और प्याज के साथ इसको पकने के लिए छोड़ दिया हमने। जी नाज़रीन, कल भी मैंने बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, डायबिटिक पेशेंट और जो नसों का जिन लोगों को मसला है, इन दोनों के लिए कमर, डायबिटिक पेशेंट का जो है ना कमर से नीचे वाला हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, उसके अंदर नसें जो है ना सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सुनपन या मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। लेकिन आपकी रिपोर्ट में तो खुद ब खुद ही सुनपन आ रहा है ना, अपना वेंस का मसला आ रहा है। तो ब्रेक से वापस आने के बाद मैं रेमेडी बता दूंगा, तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक है, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। खाओ मोक्काई अज्जा चिकन बड़े पीसेस में आधा किलो, सेला चावल 300 ग्राम, करी पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, लहसुन पेस्ट 3 खाने के चमचे, दालचीनी 4 से 5 डंडियां, बादियान के फूल 4 से 5 अदद, लीमू 4 से 5 अदद, प्याज ब्राउन 2 अदद, चाइनीज नमक आधा चाय का चम्मच, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका। चिकन की तैयारी, एक पतीली में घी या तेल डालकर 2 से 3 अदद बादियान के फूल और दालचीनी शामिल करके कड़कड़ा लें। अब इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन, हल्दी पाउडर, करी पाउडर, नमक, चाइनीज नमक डालकर भून लें। अब इसमें पानी शामिल कर लें और इतना पकाएं कि चिकन गलने के करीब हो जाए। फिर चिकन के पीसेस अलग कर लें और आमेजे को छान कर यखनी एक तरफ रख दें। राइस की तैयारी, अब एक दूसरे पतीली में तेल डालकर बचे हुए बादियान के फूल डालकर कड़कड़ा लें और बचा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर लें और इतना पकाएं कि लहसुन की खुशबू आने लगे। अब इसमें चिकन की यखनी डालकर चावल और फ्राई हुई प्याज शामिल कर लें। जब चावल तैयार होने लगे तो दम लगाने से पहले चिकन के पीसेस इसके ऊपर रख दें और इसको दम पर लगा दें। जब दम पूरा हो जाए तो प्लेटर में पहले राइस, इसके बाद चिकन के पीसेस, ब्राउन हुई प्याज और नींबू का रस डालकर पेश करें। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं और हम बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार खाओ मोक्काई यानी कि थाई स्टाइल की बिरयानी, और इसके साथ थाई स्टाइल की करी भी बन रही है। दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो स्टेप ये था कि हमने चिकन को कुछ मसालों के साथ जो है ना पकने के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद जब चिकन भुन गई अच्छी तरह से तो उसमें हमने पानी ऐड कर दिया और उसे काफ़ी अच्छी तरह से पकाया। बॉइल्ड अच्छी तरह से आ जाना चाहिए, चिकन पक जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें राइस ऐड कर देना है, और ये हमने राइस तकरीबन 700 ग्राम के करीब चिकन है और हाफ़ kg के करीब राइस है।
ठीक है, ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई साथ में और इसको हमने इकट्ठे डाल दिया इसमें पकने के लिए। ठीक है, ये तरीकाकार होता है। जैसे मैंने कहा कि इसका कलर येलो कलर के अंदर ये तैयार होगा। ठीक है, और इसको आपने मिक्स कर दिया और पकने के लिए छोड़ दिया। टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने करी पाउडर का इस्तेमाल होता है तो इसलिए इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हमारे पास कॉलर है जुबैदा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जुबैदा की कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अभी हमारे पास एक कॉलर थे जो नसों का मामला था और मैंने जैसे कहा कि डायबिटिक पेशेंट का भी कमर से नीचे का हिस्सा जो है वो वीक हो जाता है और कमज़ोरी आ जाती है, नसें सिकुड़नी शुरू हो जाती है, पैर में जो जलन होती है ना बेसिकली वो इसी वजह से होती है। पैर के जो तलवे होते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सनसनाहट रहती है, सुनपन आ जाता है पैरों के अंदर। इस टाइप की चीज़ जिसके साथ भी ऐसी मसला हो रहा हो, हाथ सुन हो रहे हों, पैर सुन हो रहे हों, तो इन लोगों को चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला जो नसों का मसला है ये हल हो जाएगा। सत्तावर बूटी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और इसके साथ आपने लेना है अशोकगंधा 50 ग्राम। अशोकगंधा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और सत्तावर बूटी 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें लेकर इसका पाउडर बना लें, अपने सामने लें, फ्रेश लें, ताज़ा लें और पंसारी की दुकान से और इसका पाउडर बना लें। इसका 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह दूध में, नीम गर्म दूध में मिलाकर और इसे आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है, 3 महीने तक इस्तेमाल करना है और कम से कम नाश्ते से 1 घंटे पहले इस्तेमाल करना है और अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी, लेकिन रोज़ाना इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। ये आपको काफ़ी ताकत भी देगी और नसों को भी सपोर्ट करेगी ये आपके, और जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं उसको भी जारी रखिएगा साथ में। ठीक है जी, और हमारे पास एक मसमन करी जो है तैयार हो रही है जिसके अंदर हमने प्याज और बीफ ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी थी और इसके बाद मैं इसमें जो बाकी चीज़ें भी ऐड कर रहा हूँ, साथ में ये जो लहसुन है ये हमने चॉप इसमें डाल दिया, तकरीबन 2 से 3 जवे। ठीक है, और करी पाउडर इसमें 1 चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और फ़िश सॉस या सोया सॉस जो आपको पसंद है वो आप इसमें डाल लें और इसके साथ नमक कम रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ मैं डाल रहा हूँ इसमें जो है आलू। हमारे पास कॉलर हैं अम्मारा जी। अस्सलाम वालेकुम, कराची से। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अम्मारा कैसी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत अच्छा है आज भी, और हम लोग रेगुलर देखते हैं आपका बहुत प्रोग्राम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हमारा जी मसला मेरी मदर का है। उनको तो सबसे पहले बताऊं कि उनको शुगर है जी, और उनके साथ आजकल मसला हो रहा है कि उनको कैर रहती है और दिल जो पेट में गैस सी रहती है उनको, और दिल उनका मतलाता है एनी टाइम। वोमिट होती नहीं है उनको, लेकिन ऐसा फील होता है कि जैसे ना वोमिट होने वाली है। हाँ, और पसीना उनका बहुत आता है। आजकल उनके साथ ये इशू हो रहा है और गैस रहती है उनके पेट में। कब से हो रहा है ये तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए। ठीक है, ठीक है। एक काम कीजिएगा, मैं रेमेडी तो बता देता हूँ, लेकिन जो कह आना है ना ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती है। ज़रा अल्सर का टेस्ट एक करवा लीजिएगा, ठीक है, मैदे का। ठीक है जी। हेलो जी जी। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है उसका, और अल्सर दोनों का टेस्ट एक करवा लें। ठीक है, डॉक्टर से जाके। ठीक है, तो एक तो क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या चीज़ है इसके अंदर, और जब तक ये नहीं होता, जब तक जो है ना जो रेमेडी है वो मैं बता रहा हूँ तो वो इस्तेमाल भी करें साथ में। ठीक है, शाम 5 बजे याद रखिएगा, जो टाइम बताया जाए वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बीमारी में और किसी भी चीज़ों के लिए। तो ये जैसे सुबह निहार मुँह बताया जाता है या दोपहर में या रात में, तो इसकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। तो शाम 5 बजे एक लौकी का आधा पीस ले लें, उसको छील लें, छीलने के बाद उसके छोटे टुकड़े कर लें, उसको हल्का सा बॉईल कर लें। हल्का सा बॉईल करने के बाद उसको ग्राइंडर मशीन जो होती है, जो हम जूसर मशीन जिसको कहते हैं,
उसके अंदर ग्राइंडर मशीन में डाल दिया, आधा कप दही डाल दिया। डालने के बाद उसको अच्छी तरह से उसका जूस बना लिया। और उसको जो है ना अगर पसीना ज़्यादा आता है तो ब्लड प्रेशर भी होगा लाजमी, तो नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं करें। और उसको शाम 5 बजे वो एक ड्रिंक जो है ना आपने लेना शुरू करना है। और उसके बाद और उससे पहले कुछ खाना नहीं है। उसके 1 घंटे बाद और उससे 1 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना। और कोशिश करना है कि उसके कम से कम 5 बजे अगर आपने ये ले लिया तो फिर रात का खाना जो खाते हैं उस तरह से खा लें, ताकि गैप आ जाना चाहिए 2-3 घंटे का, तो वो मैदे में जाकर जो है उसका असर प्रॉपर जो है ना वो अपना काम करेगा। तो ये अभी रेमेडी शुरू कर दें और डॉक्टर से जाकर ये ज़रा टेस्ट भी करवा लें, ताकि पता चल जाए कि ये मसला बेसिकली है क्या। इसलिए कि ये बाज़ वक़्त क्या आना जो है ना ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती है, तो इसका ज़रा एक दफ़ा आपको मालूम चल जाए कि बेसिकली ये मामला है क्या। ठीक है जी। यहाँ हमने आलू भी डाल दिया, इसमें हमने जो है करी पाउडर डाल दिया, इसके अंदर हमने जो फ़िश सॉस या सोया सॉस, उनमें दोनों में चीज़ें डाल दी। फ़िश सॉस में नमक होता है तो नमक आपने बस थोड़ा सा 1 चुटकी डाल देना है। इस आलू भी मैंने डाल दी। ठीक है। अब हम एक मसाला इसके लिए पीसेंगे, जो मसमन करी, जो थाई वाली करी होती है। लाल मिर्च है, छोटी इलायची है, लौंग है और ज़ीरा और दालचीनी। ठीक है। ये फ्रेश होना चाहिए मसाला। ठीक है, ताज़ा, उसी वक्त पीस कर इस्तेमाल करेंगे लास्ट में। ठीक है, चलें जी। मोटा मोटा कूट लें, ज़रूरी नहीं बिल्कुल बारीक हो। ठीक है जी, इस तरह से मोटा मोटा सा ये कूट गया है और ये मसाला तैयार करके रख लें। अब मेरे पास जो बाकी चीज़ें बची हैं इसमें नींबू का रस है, इमली का पेस्ट है, नींबू है, कोकोनट है और इसके साथ जो है पीनट यानी कि मूंगफली का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। मासामान करी अज्जा, बीफ स्लाइस 300 ग्राम, लहसुन 4 से 5 जवे, प्याज 2 अदद, आलू 2 से 3 अदद, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियां, साबुत जीरा आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 2 से 3 अदद, करी पेस्ट या करी पाउडर 1 खाने का चम्मच, फिश सॉस 1 खाने का चम्मच, लेमन ग्रास चॉप्ड 1 से 2 डंडियां, इमली का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क 1 कप, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, मूंगफली रोस्टेड आधा कप, हरा धनिया डंडियां आधा कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तमाम साबुत मसालों को सेक कर पीस लें। लाल मिर्चों मसालों को बीफ में डालकर मिक्स कर लें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। पैन में तेल गरम करें और इसमें लहसुन प्याज को फ्राई कर लें। अब इसमें मसाले वाला बीफ शामिल करके फ्राई कर लें। आलू शामिल करके गलने तक पकाएं। फिर इसमें फिश सॉस, कोकोनट मिल्क, करी पाउडर या पेस्ट और नमक शामिल करके फ्राई करें। अब इसमें ब्राउन शुगर, इमली का पेस्ट और मूंगफली शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में लेमन ग्रास शामिल करें और डिश आउट करके हरे धनियों की डंडियों से गार्निशिंग करके सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं। और अब जो खौमुक्काई जो हम बना रहे हैं उसके साथ एक सूप सर्व किया जाता है, जो मैंने आपसे पहले ही तमीज़ बांधी थी, जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों के मैदे का प्रॉब्लम रहता है, वज़न का मसला है, इसके साथ साथ तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा रहती है, कब्ज़ रहता है या बवासीर का मसला है, उन लोगों के लिए ये रात के खाने के साथ आप कुछ भी खा रहे हैं उसके साथ एक आपने रोज़ाना का एक मामूल बना लेना है। और वो क्या चीज़ है अभी मैं आपको उसके बारे में बता दूं। पहले हम इस करी को जो है ना फ़ाइनल देख लेते हैं। तो आलू हमने डाल दिया इसके अंदर, बाकी मसाले ऐड कर दिए। ये मसाला मैंने आपके सामने ही पीछा था, लाल मिर्च है, छोटी इलायची और बाकी चीज़ें इसके अंदर थी। ये ताज़ा मसाला ये ऐड कर दिया इसके अंदर, और इसमें कोकोनट मिल्क वो डाल दिया हमने, और साथ में ये हमारे पास है पीनट यानी कि मूंगफली जो है ना उसका पाउडर। ठीक है, और ये भी ऐड कर दिया। नमक वगैरह सब कुछ इसमें डला हुआ है। और आखिर में इसमें थोड़ी देर बाद में ये है मेरे पास इमली का पेस्ट और ये है नींबू के स्लाइस, ये हम ऊपर से डाल के धीमी आंच पर इसको दम पर लगा देंगे। ठीक है, और ये हमारी जो मसमन करी है वो तैयार हो जाएगी और इसको हम स्लो कर देते हैं। ठीक है, और अब आ जाते हैं उस सूप के बारे में जिसका मैं तस्करा अभी कर रहा था। ठीक, ये मैंने इसमें
जो चीज़ डाली है वो है यखनी। लहसुन अदरक ले लें कूट कर, और जो हमारे पास चिकन की हड्डियाँ वगैरह बची हुई होती हैं, पंजे होते हैं, उनको आपने इसमें डाल देना है एक बर्तन के अंदर, और उसके अंदर ये आपने डालकर इसकी यखनी तैयार कर लेनी है। और ज़्यादा भी कर लें, कोई मसला नहीं है, इसलिए कि आपने रोज़ाना बनाना है, लेकिन रोज़ाना ताज़ा बनाना है, ताज़ा खाना है। यखनी आप भले पहले बना कर रख लें, और इसे आपने यखनी के साथ जो है ना इसको बॉईल करने के लिए डाल दिया आपने। जब ये यखनी तैयार होगी इसको छान लिया, बाकी चीज़ें ज़ाया कर दी, सिर्फ सादी यखनी आपके पास बच गई। इसको जो चीज़ें डल रही हैं आप गौर से देखिएगा, बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं। इसके अंदर सारी लहसुन हम डाल रहे हैं, जवे, लहसुन के जवे को बारीक चॉप किया हुआ है, वो हमने तकरीबन 2 से 3 अदद वो डाल दिया है। ये है लौकी, जो छिलका, अच्छा छिलका बहुत ज़्यादा मोटा मोटा ना उतारा करें, सारी ये ग़ज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। लौकी की छिलका बारीक उतारें, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से आपने ये भी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। एक चुटकी नमक ऐड कर दिया इसमें आपने, और ये है सफ़ेद मिर्च जो गले को नहीं लगती है, ठीक है, ये आधा चम्मच, और कुछ भी नहीं है। इसको बनने के बाद इसके ऊपर हरा धनिया ऊपर से गार्निशिंग में डालेंगे हम। और हमारे पास कॉलर हैं नौरीन कराची। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम सलाम जी जी जी, वालेकुम सलाम। जी, मेरे को मेरा मसला है, मेरा कुत्ते का ऑपरेशन हुआ है जी ये भी 15 दिन हुए हैं मेरे को, मगर मेरे जो मैदा में बहुत गर्म हो रहा है, मेरे मैदे में जलन बहुत हो रही है। ठीक है, ठीक है। पित्ते के ऑपरेशन के बाद मैदा ख़राब हो जाता है, ठीक है, खाना हजम नहीं हो रहा होता है, ठीक है, ऐसे ही है। मेरे को शुगर भी है जी, हाँ जी, मेरे को शुगर भी है। शुगर भी है आपको, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 6 महीने से शुगर है, सिर्फ मुझे 6 महीने से शुगर है। अच्छा, अभी आप दवाई ले रही हैं शुगर की? हाँ जी, गोली ले रही हूँ मेडिसिन। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? 36। ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने रोज़ाना खाने से पहले, रात के खाने से 1 घंटे पहले 2 केले और आधा कप दही, और बग़ैर चीनी बग़ैर नमक के, ये आपने एक जूस बनाना है रोज़ाना, और ये आपने रोज़ाना लेना है रात के खाने से 1 घंटे पहले। और उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद जो दवाई वगैरह खानी है आपने, या दवाइयाँ 2 तरीके की होती हैं शुगर की, एक खाने से पहले खाने वाली होती है, कुछ खाने के बाद खाने वाली होती है। जो भी आपने दवाई लेनी है वो भी आपने ज़ाहिर बात आधे घंटे या 1 घंटे से पहले लेनी होती है दवाई। तो 1 घंटे पहले आप ये ले लें, दही और 2 केलों का एक जूस बना लें, और ये रोज़ाना आप इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। फ़ौरी तौर पर ये आपके मैदे की गर्मी और तेज़ाबियत, ये सारी चीज़ें भी रोक देगा। और इसके अलावा कोई भी हैवी दवाई अभी फ़िलहाल ना लें, इसलिए कि अभी आपको सिर्फ 15 दिन हुए हैं ऑपरेशन हुए हुए, और इसके ऊपर आप कोई मेडिसिन, कोई भी जड़ी बूटियाँ भी, बहुत हैवी किस्म की भी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो मैदे को अफेक्ट कर जाती हैं। तो अभी आपने बिल्कुल लाइट चीज़ें लेनी है, और जो मैंने बताया ये फ़ौरी मैदे की गर्मी को दूर करेगा और बिल्कुल पुरसुकून कर देगा आपको। इंशाल्लाह रात की नींद भी आपकी ठीक हो जाएगी, इसलिए कि जिन लोगों के मैदे में गर्मी होती है उनको रात को जो है ना नींद आना एक मसला होता है, प्रॉब्लम होती है। तो नींद भी आपकी अच्छी आ जाएगी और मैदे की जो गर्मी है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। जी नाज़रीन, तो अभी हम बात कर रहे थे सूप की, ठीक है। सूप, और इस तरह से आप इसको बनाएं, और बहुत ज़्यादा आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इसको तैयार करने। अगर यखनी बनी हुई है तो उसके बाद आपको सिर्फ 10 मिनट लगेगा कि ये आपका सूप तैयार हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेना है। जैसे सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आपने इसको उतारा, उतारने के बाद इसके ऊपर हरा धनिया डाल लिया, और इसे आपने जो भी खाना आप रात में खा रहे हैं, आप कोई पुलाव खा रहे हैं, आप कोई सालन खा रहे हैं, वैसे तो ये जो थाई खाना होता है ना, इसके साथ सर्व किया जाता है ये खाओ मुक्काई के साथ, ठीक है। ये जो थाई वाला हम बिरयानी अभी आज बना रहे हैं तो उसके साथ सर्व किया जाता है, लेकिन आप जो है किसी भी खाने के साथ इसका एक प्याला और खूब सारे सूप कम और लौकी ज़्यादा भर कर खूब इसे जो है ना साथ में आपने रोज़ाना खाना है। तो मैदे से लेकर
जिगर से लेकर मसाने से लेकर जो भी इसमें गर्मी होती है, तेज़ाबियत होती है, बैक्टीरिया होता है मैदे के अंदर बहुत सारा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जिस्म के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो उससे बचाव मुमकिन है। और मैं इसको तो सब्जियों का सरदार भी कहता हूँ इसको, अपना लौकी को, और ये आज से नहीं हज़ारों सालों से हमारे इसमें इस्तेमाल होती आ रही है और बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है। वज़न को भी कम करती है, और अगर आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू किया तो आप देखिएगा कि आपको आपके वेट में भी, और वरम जो हो जाता है ख़वातीन को ख़ास तौर पे जिस्म में मैदे में वरम रहता है, वज़न वैसे नहीं ज़्यादा बढ़ता लेकिन सूजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह से आपने रोज़ाना का एक मामूल बना लें, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, सबको, यानी कि आप एक आदत डाल दें। सिस्टम ख़वातीन बनाती हैं घर के अंदर, कानून जो है ना वो ख़वातीन ज़्यादातर घर का कानून ख़वातीन बनाती हैं, तो आप चाहें तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलें जी, हमारी रेसिपी तैयार हो रही है, आखिर में ब्रेक का टाइम है, और मैं बस जाते जाते इसमें थोड़ा सा इमली का पेस्ट और ये नींबू के स्लाइस ये मैंने डाल दिए इसमें, और ये चला गया दम पर। मसमन करी थाई स्टाइल की। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार खाओ मुक्काई यानी कि थाई स्टाइल की जो अपना बिरयानी होती है वो तैयार होगी। मैंने आपसे जैसे कहा था कि येलो कलर की होती है ये, और टेस्ट तकरीबन हमारे टेस्ट से मिलता जुलता टेस्ट होता है, लेकिन मिर्च मसाले नहीं होते इसमें, लाइट होता है, इसलिए कि करी पाउडर बेस होता है इसका, और बादियान और दालचीनी ये बेस, और बिल्कुल बेहतरीन टेस्ट में, और सारे लोग खा सकते हैं। इसके अंदर खुशबू होती है, इसके अंदर ऊपर ब्राउन प्याज वगैरह भी डाल दी जाती है, तो ये आप चाहें तो डालें। अच्छा, इसके साथ जो सर्व किया जाता है नामताओ सूप, जो लौकी का सूप होता है, और ये सामने आपके है लौकी पीसेस इसमें है, और यखनी है चिकन की, और इसके ऊपर से हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर दिया जाता है, और इसे इसके साथ सर्व कर दिया जाता है। तो आप ये भी खा रहे होते हैं, साथ में सूप भी पी रहे होते हो। ठीक है, और ये मसमन करी है जो राइस के साथ सर्व किया जाता है। जैस्मीन राइस थाईलैंड के अंदर मिलता है, बहुत ही अच्छा राइस होता है, बहुत ही अच्छा खुशबूदार राइस होता है, जैसे हमारे बासमती होता है वैसे ही राइस होते हैं जैस्मीन राइस। उसके साथ ये आप खा सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आलू गोश्त बनता है, लेकिन आलू गोश्त के मसाले अलग होते हैं। इसमें कोकोनट और पीनट यानी कि जो कोकोनट क्रीम होता है वो, और नारियल का जो क्रीम होता है, या उसको मिल्क भी बोलते हैं, कोकोनट मिल्क, वो भी होता है, और उसके अंदर पीनट्स जो हैं हमारे पास जो मूंगफली होते हैं उसके बारीक वो करके डाला जाता है। तो बड़ा रिच, बहुत ही टेस्टी, खट्टा भी और मसालेदार भी, दोनों तरह से इसमें मिक्स टेस्ट होता है। और बाकी मैंने जैसे बताया कि हमने इसमें आलू इस्तेमाल किए हैं। आप इसमें जो जिन ममालिक के अंदर जो बैम्बू शूट अगर वहाँ पर मिल जाता है तो उसके स्लाइसेस करके वो भी इसमें डाले जा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, तो उसके साथ भी बनाएं। बहुत अच्छा बीफ के साथ बहुत अच्छा इसका टेस्ट जो होता है। और मैं बहुत सारे शोज़ में बना भी चुका हूँ पहले। बैम्बू शूट आजकल ज़रा बाहर से चीज़ें कम आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो लेकिन मैंने इसलिए भी नहीं इस्तेमाल की कि वो बहुत सारे लोग बनाएंगे तो अब वो उनको जाना पड़ेगा मार्केट से लेने के लिए और ख़रीदने के लिए। तो इससे बेहतर है कि आलू उसके ऑप्शन में हमने ऑल्टरनेट डाल दिया है। अब आ जाते हैं कोकोनट के बारे में। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोकोनट कच्चा वाला हो, पक्का वाला हो, उसका पानी हो, हर चीज़ हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत सारे फजूल चीज़ें के लिए पैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ड्रिंक ऐसी है जो हम पी रहे होते हैं जिसका कोई मतलब मकसद ही नहीं होता, ठीक है। तो जो पैसे आप वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उससे बेहतर है कि आप कभी कभार हफ्ते में एक दफ़ा जब भी आपका दिल चाहे ख़ुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को ख़ास तौर पे इस्तेमाल करवाएं, और साथ में ख़वातीन को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है ना कोकोनट फ़ायदा देता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को मजबूत करता है। इवन यहाँ तक कि इसका जो पानी निकलता है इसके अंदर से, वो तो वैसे पीने में बहुत ही मज़ेदार होता है। इस पानी को अगर आप बालों पर लगा लें तो आप यकीन करें आपके बाल
कभी भी कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। घने घने बाल जो है ना वो रहेंगे। तो मैंने आपको बताया स्किन और बाल दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और पूरी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। स्मार्ट भी रखेगा और हेल्दी भी रखेगा आपको। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी और प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।